नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है अगर और आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। हम ये देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस के पर्सन की करंट एनर्जी जिनके साथ एक्वेरियस का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। क्या बात है, 8 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक तो ये इंसान आपका अपना सोल में ट्विन फ्लेम ये सब समझ रहे हैं। रिश्ता आपका सोल में ट्विन फ्लेम का हो या ना हो, इनके मन में इनके लिए आप उनका सोलमेट भी हो, ट्विन फ्लेम भी हो, आपके लिए उनका इमोशन जो है ये ओवरफ्लो भी हो रहा है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। या आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, रिश्ता फिर से जुड़ जाए, क्योंकि 24/7 ये इंसान आप ही को याद कर रहा है। जैसे कि किसी ने उनको इस रिश्ते में बांध के रखा है, जबरदस्ती से नहीं, ये खुद ही इसमें बंधा हुआ है और ये निकलना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि ये निकलना चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे, ये निकलना भी नहीं चाहते। तो इनको ये रिश्ता जैसे पूरी तरीके से इनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। अब ये इंसान आपको एक स्टेबल और एक नया तरीका अपना के एक लव ऑफर देना चाहते हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये इंसान आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता जुड़ने के बारे में सोच रहा है। शादी, कमिटमेंट, ये कमिटेड रिश्ता पहले से ही हो सकता है, पहले से ही शादी का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ये सेपरेशन का भी रीडिंग हो रहा है। तो ये इंसान उस रिश्ते को और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अगर शादी नहीं हुआ तो शादी करना चाहते हैं, अगर शादी हो गया तो ये इस रिश्ते को और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। और अगर ये शादी का रिश्ता नहीं है, कमिटेड रिश्ता है, तो भी ये एक शादी जैसा रिश्ता ही निभाना चाहते हैं आपके साथ। ये अपनी इमोशन आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ये ट्रैवल करके आपसे मिलने के आने के बारे में सोच रहा है कि परिवार के साथ एक कहीं घूमने जाना है, कुछ एंजॉय करना है। तो पारिवारिक सुख, पारिवारिक खुशी को ये अपने साथ आपके साथ ये बांटना चाहते हैं। एक पारिवारिक सुख और पारिवारिक समृद्धि, प्यार, ये सब कुछ आपके साथ बांटना चाहते हैं। हो सकता है ये भी चाहते हैं कि डिवाइन का इंटरवेंशन हो जाए और जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ऐसा मेरे साथ हो जाए। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम ये देखेंगे कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के से क्या चाहते हैं। कुंभ राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं।
टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते को जो है बार्डन की तरह ना देखें। जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आप इंतजार ना करें। आप इस रिश्ते को बार्डन की तरह, एक मजबूरी की तरह ना देखें। 24/7 जैसे कि ये आपके बारे में सोच रहा है, आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। आप इंतजार कर रहे हो कि इनके तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा, तब शायद आप सोच रहे हो कि मुझे एक्शन लेना है। ऐसा ना सोच के अगर आप रिश्ते में बैलेंस करने के बारे में सोचो, जस्टिस करने के बारे में सोचो, तो आपके लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। जिन लोगों का लीगल बैटल चल रहा है, तो ये चाहते हैं कि जीत उनको मिले, सक्सेस उनको मिले। कुछ लोग पैसों के लिए भी परेशान हैं, तो पैसा उनको मिल जाए जो डील होता है उसमें, ऐसा ये चाहते हैं कि 24/7 जिस तरीके से ये आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद आप भी सोच रहे हो। और सोच के क्या होगा अगर आप इंतजार ही करोगे, अगर आप न्याय करने के बारे में नहीं सोचोगे, अगर आप रिश्ते को बार्डन की तरह देखोगे, तो कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचें, न्याय करने के बारे में सोचें। क्या ऐसा आप कर सकते हो जैसे रिश्ता सही हो जाए, तो आप उस पर ध्यान दें। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। एक्वेरियस, आपके पर्सन कोई लिब्रा भी हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर एक्वेरियस के पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। बहुत सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि डिवोर्स होने वाला है, कोर्ट केस चल रहा है, डेफिनेटली डिवोर्स हो जाएगा। वो लोग इस रीडिंग को उस तरीके से ना देखें। अगर आपको पता है कि डिवोर्स हो जाएगा और डिवोर्स हो भी गया या फिर डेट निकल चुका है, तो आपको तो ये देखने से फायदा नहीं, क्योंकि आप जानते हो तब आप देख के खुद को दुखी करोगे। आपको लगेगा ऐसा नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए है जो सेपरेशन में है, जिनका नो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के लिए लीगल बैटल भी चल रहा है, ये सॉल्व हो जाएगा। आप अगर डेफिनेट तरीके से जानते हो कि जो हमारा डिवोर्स तो होना ही होना है, तो आप क्यों देख रहे हो। ये आपके साथ रेजोनेट शायद ना करे। आपके पर्सन के एक्शन में देख रही हूँ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड दी हर्मिट का कार्ड आया है। ये इंसान एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये स्टेबल ऑफर भी आपको देना चाहते हैं, ये एक्शन लेना भी चाहते हैं। पारिवारिक सोच में भी है ये इंसान। ये चाहते हैं कि सैक्रिफाइसेस करना पड़े तो करेंगे, लेकिन भाई मुझे परिवार चाहिए। स्टेबल एक्शन लेना पड़े तो लेंगे, पैसा खर्च करना पड़े तो करेंगे, लेकिन मुझे परिवार चाहिए। तो आप इनके तरफ से ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, लेकिन आपके भाव को ना समझने की वजह से ये इंसान रुका हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान एक्शन ले लेंगे, ये आ जाएंगे एक स्टेबल ऑफर के साथ, नए ऑफर के साथ, क्योंकि वो अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और कुछ लोग हैं जो स्लोली बट श्योरली, क्योंकि जो रेमेडीज हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उन पर ये यकीन करेंगे कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हमें परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, हम जरूर मिलेंगे। तो इस सोच के साथ ये आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जुड़ना तो है, लेकिन हम जुड़ेंगे, प्रोसेस के साथ जाएंगे, पूरे प्रोसेस के साथ। और कुछ लोग हैं वो उतना सोचते नहीं है, वो एक्शन ले लेंगे और आ जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो पूरे प्रोसेस के साथ, भाई ये हुआ था, वो हुआ था, हमें वो संभालना है, जिसका सेपरेशन चल रहा है, तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ आने के बारे में सोचेंगे। अभी ये स्टक है और सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में भी है कि, लेकिन उनको परिवार चाहिए। वो लोग एक्शन लेंगे, लेकिन वक्त लगा के लेंगे। आप किसी वर्गो, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं क्यूरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। देख लेते हैं क्यूरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है।
टू ऑफ कप्स जजमेंट एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको रिश्ता चाहिए, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ये रिश्ता जो है, ये सोलमेट या ट्विन फ्लेम का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये आप उस पर बिलीव करते हो, तो आपको एक सही निर्णय लेना है। हार्ट को खोलना है, हृदय से सोचना है, दिमाग से नहीं। सिर्फ प्रेयर करने से या दिमाग चलाने से रिश्ता जुड़ेगा नहीं। आपको अपने दिमाग से पट्टी हटाना पड़ेगा, एक सही निर्णय लेना पड़ेगा और जुड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। सामने वालों से सिर्फ आप उम्मीद करके बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको लगता है कि ये सोल कनेक्शन है, ये मेरे सोलमेट है, तो आपको भी कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।